रट्टा एक बहुत बुरी चीज़ है और रट्टे का मतलब है कि बच्चा दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। इवन देन रट्टा यूज़ कराया जाता है, क्यों कराया जाता है और इज़ इट राइट टू डू दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फराह, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें और कमेंट में ज़रूर शेयर करें अपने बच्चे की एज एंड वाई यू कैन नॉट होम स्कूल योर चाइल्ड। उसकी रीज़न बताएं मुझे, ज़रा वजह बताएं। चलो जी, अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक और चीज़, रट्टा। रट्टे के बहुत खिलाफ हूँ मैं, और मेरी तरह आप भी बहुत खिलाफ है रट्टे के, ठीक है। क्योंकि रट्टे का मतलब यह है कि बच्चे ने अपना दिमाग कोई यूज़ नहीं किया और जो आपने दिया है उसको वो करा दिया गया है। अच्छा, हालांकि अगर हम देखें तो हम नॉर्मली जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो हम उसका रट्टा ही लगवा रहे होते हैं एंड विद द लिटिल चाइल्ड। अच्छा, इसीलिए इतने ज़्यादा छोटे बच्चे को पढ़ाना नहीं शुरू करना चाहिए। जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि हमें बच्चे को बार बार वो चीज़ रिपीट करानी पड़ती है, फिर जाके वो उसको याद होती है, वरना नहीं याद होती। तो ये रट्टा ही हुआ ना, और क्या हुआ। इसी तरह से बच्चे को, छोटे बच्चे को आप इतनी ज़्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते, ठीक हो गया। तो फिर अब हमें करना क्या चाहिए? फिर रट्टे के ख़िलाफ़ भी और रट्टा लगवाना भी आपने। दूसरी चीज़ ये है कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और इंसान जो है, इंसान का बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो ही हैज़ टू लर्न एवरीथिंग हेयर। उसको सारा कुछ दुनिया में आके सीखना पड़ता है, जबकि और जो एनिमल्स के बच्चे हैं और जो वो पैदा होते ही उनको सारा कुछ आता होता है, ठीक है। पैदा होते ही जो बकरी का बच्चा भी है वो खड़ा हो जाता है और चलने लग जाता है, भागने लगे, पर इंसान का बच्चा तो नहीं। उसको आने के बाद देख के हमें चीज़ें सीखनी होती हैं दूसरे ह्यूमन बींग्स को जो उसके अराउंड होते हैं। फिर अदरवाइज़ हमें ख़ुद से भी, उसको हम देखा बच्चे को बैठना मतलब बिठाना शुरू करते हैं कि उसको बैठने की आदत पड़े, उसके मसल स्ट्रॉन्ग हों। बच्चे को हमें चलाने का देखा, छोटे बच्चे को जो चलते नहीं है, अभी क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो हम उनको थोड़ा थोड़ा चलाते हैं कि इसको चलना है, तो इसलिए एक तो चीज़ ये है कि बच्चे ने जब आ गया तो वो हमें देख कर सीखेगा, तो इसलिए उसको हमें देखेगा, हमें कॉपी करेगा, हमारी नकल करेगा तो फिर ही सीखेगा। अगर वो हमारी नकल नहीं करेगा तो वो फिर कुछ भी नहीं सीखेगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। यही नकल जब वो पेपर में करता है या अपना होमवर्क करते हुए करता है तो हमें वो बुरी लगती है नकल। हालांकि ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है ना जो वो कर रहा है, नकल करके ही उसको आएगा ना। हाँ, एक चीज़ उसको आती है, मतलब हमने याद कराई, वो याद नहीं कर रहा और फिर वो नकल करके लिख दे, वो एक अलग चीज़ है, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। लेकिन अदरवाइज़ तो वो नकल करके सीख रहा है, सो नकल इटसेल्फ तो बुरी नहीं है, नकल करनी आनी चाहिए। बल्कि नकल करना जो है ना एक शॉर्टकट है कामयाबी का। ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि अगर आप फ़ौरन से देख के किसी को चीज़ सीख लें तो इससे और बड़ी बात आपको क्या चाहिए। जैसे लैंग्वेज, बच्चे हमारे जो घर में बोला जाता है वो बोलेंगे, उर्दू बोली जाती है उर्दू बोलेंगे, पंजाबी बोली जाती है पंजाबी। कोई हमें उसके लिए क्लासें लेने की ज़रूरत नहीं, कोई बच्चे को समझाने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ सब्जेक्ट, दिस इज़ वर्ब, नहीं भाई, वो बोलेगा। इसलिए अंग्रेज़ों के बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं, हमारे बच्चे उर्दू पंजाबी जो भी हम घर में बोलते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। कैसे? कॉपी, नकल करता है बच्चा, हमारी बात ख़त्म। नकल कर करके वो सीख लेता है। कभी भी हमने उसको अपनी होम जो मदर टंग है वो हमें सिखाने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है ना, बस हम उसके सामने बोली जाते हैं बल्कि हम उसकी परवाह किए बगैर बोली जाते हैं कि ये एक नॉर्मल काम है जो हमने करना ही है। और वो हमें कॉपी कर करके, क्योंकि उसके अंदर कुदरत ने ये चीज़ रखी हुई है, हमें देख देख के तो वो कॉपी करके वो चीज़ सीख लेता है और बहुत ही अच्छी सीख लेता है, परफेक्ट बोलता है भाई। पर यही चीज़ जब हम एजुकेशन में लेकर आते हैं तो हमें बुरी लगती है, तुम ऐसे बोल रहे हो। जैसे अब माँ चीख के बोलेगी या क्लास में टीचर चीख तो बच्चा भी चीख के बोलेगा, तो बच्चे का तो तुम चीख के बोल रहे हो आपको बोलना नहीं आता, ऐसे बात करते हैं, अच्छा, इसी तरह फिर बच्चा जब नकल करता है और हम कहते हैं नकल कर रहे हो तुम, उसको देख के लिख रहे हो, उसको देख। लिहाजा बहुत ही ज़्यादा हमें सोच समझ के वर्ड्स चूज़ करने चाहिए। बच्चे की नकल को स्टॉप नहीं करना चाहिए, बच्चे को हमने टीच चीज़ें कैसे करानी है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, ठीक हो गया। तो इसलिए नकल एंड रट्टा इटसेल्फ बुरे नहीं हैं, आपको ये चीज़ करानी ही पड़ती है। बच्चे को आपको बहुत ज़्यादा रट्टा लगवाना पड़ता है तोते की तरह। इसीलिए छोटे बच्चे को स्कूल भेजना इतना ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि स्कूल में तो एक सिलेबस है जो उन्होंने कवर कराना है, सवालों के जवाब याद होंगे तो बच्चा,
ऐसे सवाल याद कराए जिनका बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब क्यों बच्चा याद करे ना। देखो वाई ही शुड लर्न, उसको क्यों आप चीज़ें ऐसी याद करा रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी इस स्टेज पे। तो खैर ये तो पूरा स्कूलों का ड्रामा है, जिन्होंने उसमें फंसना है उन्होंने फंसना ही है, तो फिर अपने बच्चों को उन्होंने खपाना ही है। अदरवाइज़ कॉपिंग और रट्टा बड़े यूज़फुल मतलब टूल्स हैं, आप इनको अपने घर में ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि मज़ा आ जाएगा आपको। आप बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हैं ना, उसके सामने वो काम 3-4 बार करें, आय हाय हाय क्या बात है, ठीक बच्चा वो उसको इतनी जल्दी पिक करेगा और सही सही करके दिखा देगा। उसी चीज़ को कॉपी वर्क दिया जो सामने वीडियो भी आपके सामने चल रही है, इसमें मैंने बच्चे को बजाय ये समझाऊं ये क्या, ठीक है, मैंने उसको एक पेज पूरा करके दिखा दिया कि ये ले अगले पेज पे मैंने उसे कहा कि ये आप कर लोगे, मतलब ही वॉज अ गुड चाइल्ड, ठीक है। नहीं सारे बच्चे ही अच्छे होते हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, लेकिन ठीक है वो बच्चा ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा है, वो फ़ौरन पिक कर लेता है, उसकी पिकिंग पावर इस तरह की है ना। तो अगले पेज पे उसने से मुझे फटाफट करके दिखा दिया, बात ख़त्म, बजाय इसके कि मैं उसको समझाने बैठ जाऊँ या नहीं। इसी तरह आपने बुक में उसको काम कराना है तो आप उसको पूरा पेज पढ़ के सुना दें, पूरा सॉल्व करके दे दें, कर लेगा बच्चा। नहीं करता ना दोबारा कर दें, नहीं कर रहा ना फिर दोबारा कर दें, फिर भी नहीं कर रहा फिर एक बार और कर दें। समझ आइए, आपने कर ही जाना काम बच्चे पे नहीं जोर डालना, उसके नाजुक दिमाग पे नहीं जोर डालना कि हैं तुम्हें याद नहीं हो रहा अभी तक, तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हें समझ नहीं आ रही, नो। और वैसे तो अगर आप इस तरह से करेंगे 1-2 बार में ही तो बच्चे को ईजीली समझ आ जाती है और आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाती है कि आप बच्चे को डिटो कॉपी पूरा काम करा के ना दिखा दें। क्योंकि हम जैसे लोग जो है ना वो बड़े कहते हैं ना ना मेरा बच्चा तो बड़ा जीन है, अभी देखना अभी ये करके दिखा देगा। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। बच्चे को जब तक वो चीज़ एक बार होती हुई अपने सामने देखेगा नहीं ना, वो उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता। इसलिए रट्टा इतना बुरा नहीं है, इनिशियली स्टार्ट आपको उसी से करना पड़ेगा। हाँ ये है कि बाद में आपने उसको क्रॉस चेक करना है। एक बार वो चीज़ जब बच्चा आपको अच्छी तरह से करके दिखा देना, उसके बाद आपने उसको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। आप उसके बाद उसको चीज़ों को चेंज कर करके पूछें और फिर चेक करें कि बच्चा इसको समझ पाता है कि नहीं, इसको सॉर्ट आउट कर सकता है कि नहीं। अगर वो कर ले तो उसका मतलब है कि उसको समझ आ गई है, बिल्कुल ठीक, और उसका रोट मेमोरी भी नहीं बनी, रट्टा भी नहीं उसका डेवलप हुआ, लेकिन उसको चीज़ आ गई है समझ। और अगर वो नहीं कर पाता तो इसका मतलब है अभी और रट्टा लगाने की ज़रूरत है इसका मतलब है अभी और प्रैक्टिस उसको कराएं या डिफरेंट मेथड यूज़ करें। ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं सब बच्चों के साथ, छोटे से लेकर बड़े तक के साथ, इवन आप अपने साथ भी। हम बड़े हैं ना, वैसे तो हम खैर बड़े हो के समझते हैं जी हमें कुछ लर्निंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन चलो बहरहाल मेरी तरह के भी कुछ लोग होंगे, दोज हु वांट टू लर्न, तो आप अपने ऊपर भी यही तरीका करके देखें अप्लाई, कि आप सेम एज इट इज़ उसी चीज़ को कॉपी कर लें, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद आपको वो चीज़ बेहतर आ जाएगी या आपको समझ आ जाएगी कम से कम कि इसको कैसे करना है, बजाय इसके कि आप उसको बिल्कुल करें ही ना, आपके ले ये तो नहीं क्या कह रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। जस्ट कॉपी कर लो, जो नहीं भी समझ आ रहा है उसको कॉपी करो, 2-3 बार कॉपी करके देखेंगे ना तो समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए ज़रूर कमेंट में शेयर करें अपनी राय, अपने बच्चे की एज मेंशन करें और बताएं कि आप क्यों उसको होम स्कूल नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे ज़रूर बताएं कि आपका रट्टे के बारे में क्या ख्याल है, कि रट्टा और ये जो इमिटेशन और बच्चे जो हमें कॉपी करके चीज़ें सीखते हैं, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये कोई यूज़फुल चीज़ है भी कि नहीं, क्या ख्याल है। चलो जी कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।